आज हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन? आज हम लोग फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। फंक्शन की वैल्यूज निकालना और फंक्शन में क्या करना, फंक्शन में एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना, उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और फंक्शन में और क्या आ सकता है, एक मैक्सिमम मिनिमम निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलते हैं, हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस 3। उसको रिफ्रेश कर लीजिए। आप जो कमेंट कर रहे हैं वो प्लीज़ रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार आ जाएगा। भाई स्टार्ट नहीं हुआ, सलाम भाई स्टार्ट नहीं हुआ, हो जाएगा वो। उसको आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार पीछे जाइए, फिर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है? आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है फिर तो हम लोग आते हैं फिर से फंक्शन पर। तो देखिए अभी जो जिस चैनल को हम लोगों ने स्टार्ट किया है उस पर मैंने बार बार बोला हुआ है, अभी अपने को कहीं और रिकॉर्ड करके कहीं और डालना पड़ रहा है। तो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है पहले, फिर डालना पड़ रहा है। सब्सक्राइबर जब हमारे 50+ हो जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट लाइव आएंगे। और मैं बार बार रिकॉर्ड करना और बार बार डालना, इस झंझट से आज़ादी चाहता हूँ, तो मुझे जल्दी जिला दो। मैं कहने का मतलब 50+ सब्सक्राइबर जल्दी करवा दो, ठीक है? और 25+ तो हो ही चुके हैं माशाल्लाह, तो थोड़ा सा और एफर्ट डालिएगा तो हो जाएगा। देखिए फंक्शन में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 12x माइनस 3 इंक्रीजिंग है, ये प्रूफ करके बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये कैसे होता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसके 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों में सेम चीज पूछी हुई है। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। जो फंक्शन दिया हुआ रहता है, जो फंक्शन दिया हुआ रहता है उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है? अगर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आया तो इंक्रीजिंग, ठीक है? और अगर डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आया तो डिक्रीजिंग। ये कंडीशन है। ग्रेटर देन 0 आया तो इंक्रीजिंग और लेस देन 0 आया तो डिक्रीजिंग। अब हमको शो करना है कि ये इंक्रीजिंग है, दिखाना है कि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है? एमपी बोर्ड का ये क्वेश्चन है, एक बार और बता दूं मैं, एमपी बोर्ड का ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग सीबीएसई वाला भी पैटर्न देखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग बिहार बोर्ड वाले की तरफ से भी मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हैं, तो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको भी देखने वाले हैं। अगर आप कोई किसी और स्टेट बोर्ड से हैं या किसी और बोर्ड से हैं, प्लीज मुझे अब मेरे नंबर पर आप क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। दिस इज माई नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी, या फिर एकेडमी टू कॉन्सेप्ट जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर हमारे सोशल मीडिया आईडी पर कहीं भी आप भेज दीजिए, ठीक है? मैं डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। तो डिफरेंशिएशन निकालिए। 12x माइनस 3, 12x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0, कितना आया? 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12, दैट इज ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 अभी मैंने क्या बोला था? इंक्रीजिंग, हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स कितना आया? ग्रेटर देन 0 आया। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया, इसीलिए हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता तो हम कहते डिक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात के लिए 2 नंबर मिलना है आपको, बस बात खत्म। +2 मिल गया अभी से। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके और में एक सवाल पूछा हुआ है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? इसके और में एक और सवाल पूछा हुआ है। जब आप कुछ पूछ रहे होते हैं तो मेरे को कमेंट दिखाई नहीं देता, मैं क्वेश्चन बना करके फिर आपका कमेंट देखूंगा, ठीक है? इसके और में एक सवाल पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? वो पूछा है e का पावर 3x। सेम सवाल है, बस फंक्शन बदल दिया है। अब देखिएगा ध्यान से, e का पावर 3x, e का पावर 3x इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये भी हमको शो करना है। देखिएगा इसको कैसे शो करते हैं हम लोग, e का पावर 3x को, ठीक है? तो e का पावर 3x जब हम करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा e का पावर x का e का पावर x होता है, जो x के साथ होता है वो बगल में आ जाता है, ठीक है? 3 इंटू ई का पावर 3x। अब इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, 3 इंटू ई का पावर 3x, ई का पावर 3x का ग्राफ, ई का पावर nx का ग्राफ, ठीक है? ग्राफ ऑफ, मैं आपको
दिखा भी देता हूं और बना भी दूंगा, e का पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का गूगल पे कहीं भी जाकर के कोई सा भी एक ग्राफ देखेंगे तो आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कभी भी ऐसे मिलता है आपको। तो ये फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ कि डिक्रीजिंग हुआ, बढ़ता हुआ हुआ ना जी, बढ़ते हुए जा रहे हैं ना हम लोग, तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्यों, क्योंकि जो एफ डैश एक्स आया है वो ग्रेटर देन 0 आया है। कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, हमेशा ऊपर की तरफ जाता हुआ मिलता है। e का पावर x का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता हुआ मिलता है, जिससे हमें ये प्रूफ होता है कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। वेरी सिंपल, बहुत हल्का होता है यार। तो इसमें अच्छी बात पता है क्या है, इसमें अच्छी बात ये है कि आपको पता है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये ऐसे प्रूफ कर दिया। इतना ही काम करने का आपको मिलेगा कितना नंबर, 2 नंबर। ये लीजिए मिल गया। मतलब ये दोनों में से कोई एक ही बनाना था, या तो ये दो या तो ये दो। मैं कह रहा हूं कि अगर आ गया तो 2 नंबर तो हो ही जाएंगे, है ना। तो ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि 2-2 मार्क्स मिल रहे थे। अब आते हैं हम लोग, एक चीज पूछी जाती है मैक्सिमा मिनिमा की। 2 चीजों में से कोई एक चीज पूछी जा सकती है, और बाकी डिफरेंशिएशन कल ही बताया था, डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। और वो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स या फिर विद रिस्पेक्ट टू टी, ये पूछा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पूछा हुआ है फंक्शन का सवाल, फंक्शन एफ एक्स का सवाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 पूछा हुआ है एफ एक्स का सवाल। क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, देखिए इसमें पूछा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x का पावर 4 प्लस 4x का पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ऐसे। ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इसमें मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम, लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू आप कह सकते हैं। स्थानीय उच्चतम और निम्नतम वैल्यू कह सकते हैं आप, निम्नतम, उच्चतम और निम्नतम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। अब इसमें ये होगा कैसे उच्चतम और निम्नतम वैल्यू निकलेगी कैसे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इसको निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर करके इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब इसके वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करते हैं वैल्यूज फाइंड आउट, देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। ये 3 है, 3 इंटू एक्स का पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हो जाता है, 4x क्यूब प्लस 4 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाता है, माइनस 12 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है, प्लस 12 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू क्या करना है, 0 कर लेना है। और हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 12 12, तीनों में से 12 कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसमें से देखिए x भी तो कॉमन ले सकते हैं, ये 12 हटा करके उधर कर दिया, x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब इसमें से ऐसा कुछ होता है तो इसको अलग 0 के बराबर, इसको अलग 0 के बराबर रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखा
तो ऐसा हम लोग करते हैं ना कि प्लस माइनस करने के बाद 1 आ जाए और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद -2 आ जाए, फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं मिड टर्म स्प्लिट। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। हिंदी मीडियम वाले गुणनखंड कहते हैं इसको, है ना। बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर इतना ही आ जाए, यानी एक आ जाए, दो में से एक जाएगा, एक आ जाएगा, और गुना करने पर -2, दो में -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा। इन दोनों में से x कॉमन होगा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा +2। इन दोनों में से -1 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। x+2 दोनों में है, कॉमन ले लिया, यहां बचा x, यहां बचा -1 इस इक्वल टू क्या किया, 0 कर दिया। तो क्या हो जाएगा भाई, तो x+2 को 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2, और x -1 को 0 रखेंगे तो माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +1। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं ना, तो x+2 को 0 के बराबर रखा तो 0 इधर जाके +2 इधर जाके -2 और -1 इधर जाके +1। तो दो वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गया। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 1, तीन वैल्यू आ गई हमारे पास, 0, -2 और 1। तो हमारा वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, -2 से शुरू हो रहा है और 1 तक जा रहा है। इसी को रेंज कहते हैं, इसी को रेंज कहते हैं। -2 से शुरू हो रहा है और +1 तक जा रहा है, बीच में 0 भी आ रहा है। तो -2, 0 और 1, ये रेंज हो गया हमारे पास। तो चलिए अब इसमें से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है, निकाल के बताते हैं आपको। तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है, हमारे पास रेंज है -2 से 1 तक, मतलब -2, 0 एंड 1, ये तीन वैल्यू है। तीनों वैल्यू को हम फंक्शन पे रखेंगे, कहां रखेंगे, फंक्शन पे, fx पर। तो लिखेंगे एट -2 एट x इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2 पर fx क्या हो जाएगा, x की जगह पर -2, 3 इंटू -2 का पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 का पावर 3 -12 इंटू -2 का पावर 2 प्लस 12, कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। -2 का पावर 4 है तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 प्लस 4, -2 का पावर 3 इज इक्वल टू -8 -12, क्या हो गया भाई, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो माशाल्लाह। -2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 12 चलो इसको कर लो, 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 48 -8 4 जा 32 14 सॉरी 12 4 जा 48 और ये प्लस का 12 हो गया। 48 गया, -32 और -12 ये हट जाएगा तो -20 आ जाएगा। f -2 इज इक्वल टू -20 आ गया। अब इसी तरह से 0 बिठाओ, f0 बिठाओ क्वेश्चन में, तो 0 बिठाइएगा तो 3 इंटू 0 का पावर 4 प्लस 4 इंटू 0 का पावर 3 -12 इंटू 0 का पावर 2 प्लस 12। देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, f0 इज इक्वल टू बचेगा 12, सिर्फ 12 बचेगा। और इसी तरह से 1 अगर बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 का पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 का पावर 3 -12 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 12, 3 इंटू 1 का पावर 4 3 प्लस 4 इंटू 1 का पावर 3 इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, -12 इंटू 1 का पावर 1 इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 4 और 3 7 हो गया। तो अब देखिए तीनों में सबसे कम वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू है -20, दिस विल बी योर मिनिमम वैल्यू यानी निम्नतम वैल्यू, यही हमारा आंसर है। और उच्चतम वैल्यू 12 है, सबसे बड़ी वैल्यू 12 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी ये हमारी उच्चतम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम 12, मिनिमम -20, हो गया आंसर, खत्म बात। ये 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 सवाल था 2 नंबर का, थोड़ा लंबा बना लेते हैं, ठीक है। एक और सवाल है इसमें कि कौन से उसमें कौन से अंतराल में, यानी कि कौन से
क्या कहेंगे उस इंटरवल में जो हमारा ये हमारा वैल्यू है एफ एक्स वो इंक्रीजिंग है। जो हमारा इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। जैसे देखिए इसमें अगर हम बात करें कि ये फंक्शन किसमें इंक्रीजिंग है और किसमें डिक्रीजिंग है, ध्यान से देखिए -2 से हम चले 0 तक और 0 से चले 1 तक, ध्यान से समझना मेरी बात। -20 यहां पर आया -20, -20 0 पर क्या आया 12 और 1 पर क्या आया 7। -2 से हम 0 चले तो कितना आया था वैल्यू, वैल्यू क्या आया था -20 से 12। ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, जाहिर है -20 से बढ़ते 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 हम 12 पर पहुंचे, तो यानी कि ये इंक्रीजिंग है। तो अगर हमसे कोई सवाल पूछता कि ये जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं -2, 0 में बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए -2 से 12 तक पहुंचे, सॉरी -20 से 12 तक पहुंचे, तो बढ़ता हुआ किसमें है, यहां से लेके यहां तक में बढ़ रहा है। जबकि अगर हम 0 से 1 के बीच में देखें तो 0 पर 12 था और घटते 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 1 पर 7 हो गया। तो अगर हमसे पूछा कि घट किस में रहा है तो हम कहेंगे 0 से 1 के बीच में घट रहा है। ये सवाल समझ में आया मेरे ख्याल से। सेम टू सेम यही काम हमें आगे वाले क्वेश्चन में करना है, एकदम डिट्टो काम करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा काम मैं आप पर छोड़ देता हूं, इसके और वाले सवाल में लिख देता हूं, आप करके लाएंगे। नहीं बनेगा हम बताएंगे, मैंने ये समझाया, एक बार और वीडियो देखिएगा जो मैंने अभी बात बोली, एक बार और देखिएगा। 15 के और का सवाल है, एक बार और देखिएगा, फिर समझिएगा, फिर नहीं समझ में आया फिर मुझसे पूछिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है x² - 4x + 6, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 करके x की वैल्यू ला देनी है। x की वैल्यू जो आएगी उसमें ये देखना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकल सकता है या नहीं निकल सकता। नहीं निकलेगा आपसे हम बताएंगे, अभी हमने आपको बताया ही बात और फिर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम आप कीजिएगा और इतने के बाद कुछ भी अगर दिक्कत होगी तो मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है। और बाकी अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 10th और 12th क्लास वालों के मैथ्स के सीरीज शुरू हो चुकी है, फिजिक्स 12th क्लास वालों के लिए और साइंस मैथ्स क्लास वालों के लिए जल्द ही शुरू की जाएगी आजकल में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।